हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता देखेंगे। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। बच्चों, हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्तर में मांडा, जो कि चीनाब नदी के किनारे था। पूर्व में आलमगीर हिंडन नदी के किनारे और पश्चिम में सुतका गैंडोर दास्क नदी के किनारे। दक्षिण में ताप्ती नदी के किनारे। बच्चों, हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था: विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्प वर्ग एंड चौथा श्रमिक वर्ग। भोजन: सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। समाधान प्रणाली: सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पहला, पूर्ण समाधान, जो मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। आंशिक समाधान: यह मृतक के शरीर को जंगल में रख देना। जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो उनकी हड्डियों को दफना देते थे। और तीसरा है दाह संस्कार, मृतक को जलाने की परंपरा। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली को देखेंगे। प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। तीसरा, सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ढकी हुई नालियां भी मिली। सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देखेंगे, जैसे हड़प्पा। यहाँ से अनाज भंडार, पशु आकृतियों और लेखों वाली मोहरे, कब्रिस्तान R37 दफनाने की प्रथा का प्रमाण मिला। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, अनाज भंडार, कांस्य की नर्तकी की मूर्तियां, शिव या पशुपति आकृति वाला मोहर, धौलावीरा में बड़ा जलाशय वर्षा जल संचय के लिए, स्टेडियम जैसे ढांचा, लेख युक्त साइन बोर्ड, संभवतः सबसे लंबा सिंधु लेप लीग भी मिला। उन्नत नगर नियोजन, लोथल में खंभात की खाड़ी से जुड़ा गोदीवाड़ा और राखीगढ़ी में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल नगरीय योजना का प्रमाण। कालीबंगा से अग्निकुंड, धार्मिक अनुष्ठान, जुताई किए गए खेतों के पैटर्न, सजी हुई कांच की मूर्तियां। चन्नूदड़ों से मनके व चूड़ी बनाने की इकाइयां, मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां। बनावली से जौ और सरसों के दाने, अग्निकुंड और तेराकोटा के वस्तुएं। और सूरकोटदा से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण वाला एक मात्रा स्थल। ज्यामितीय डिजाइन वाले बर्तन, दुर्गनुमा संरचनाएं, कोट दीजिए से काले और लाल रंग के बर्तन, सुरक्षा दीवारें, मिट्टी की मूर्तियां और चूड़ियां। बच्चों, हम महत्वपूर्ण स्थल और उनकी वर्तमान में स्थिति देखेंगे। हड़प्पा जो है वो माउंटगोमरी जिला पाकिस्तान में, चन्नूदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो लड़काना पाकिस्तान में है, सुतका गैंडोर बलूचिस्तान में है, लोथल अहमदाबाद गुजरात में है और कोट दीजिए सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, रोपड़ पंजाब में है, अली मुरीद सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है, बनवाली हिसार हरियाणा में है, रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में है।
बच्चों हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता था। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी जो कि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा जिसका अर्थ है सैंधववासियों की उपज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। जो सभ्यता के लोग माप-तौल से परिचित थे, सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतया लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले, पर शेर के चित्र नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।